नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टूडेंट्स के या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के करियर के बारे में हम जानेंगे। करियर यानी कारकिर्दी। तो हमने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स लाइफ में जब स्टूडेंट्स 10th एग्ज़ाम पास करता है तो उसके बाद उसकी पेरेंट की एडवाइस से या फिर कोई नेबर की एडवाइस से वो साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता है। उसी तरह वो 12th पास करने के बाद वो वापस कॉलेज भी पास कर लेता है। तो उसके बाद उसके मन में क्वेश्चंस होता है कि एग्जैक्टली मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। तब उसके पास कुछ उत्तर नहीं होता है क्योंकि हमने कैरियर का प्लानिंग कभी किया ही नहीं है। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि हम लोग हमारे घर में कोई रिलीजियस फंक्शन हो, कोई इवेंट्स हो, कोई हम टूर के लिए या फिर कोई शादी भी के लिए हम उसके डिटेल में प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारी करियर जो हमारी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है उसका प्लानिंग करना, लेकिन हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो क्या करियर प्लानिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं? तो हम इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो हाउ टू फाइंड आउट राइट करियर पाथ इन योर प्रोफेशनल जर्नी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है कि जिसके द्वारा आप अपने करियर का प्लानिंग कर सकते हैं। पहला है पैशन। पैशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए या एक्टिविटी के लिए डीप इंटरेस्ट होना, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना या स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, इसी को कहते हैं पैशन। फॉर एग्जाम्पल मिल्खा सिंह जो है वो एथलेटिक्स 100 मीटर्स या फिर 400 मीटर्स गेम्स के लिए पैशनेट है। विराट कोहली वो क्रिकेट के लिए पैशनेट है। मिका सिंह वो सिंगिंग के लिए पैशनेट है। क्या आप किसी चीज या फिर ऐसी एक्टिविटीज के लिए क्या आप पैशनेट हैं? तो आप अपने बारे में सोचिए। जितना अपने बारे में जानेंगे समझेंगे उतना ही अपने आप के करियर के बारे में आप ज्यादा नजदीक से ढूंढ पाएंगे। अब हम बात करेंगे स्किल्स एंड टैलेंट की। तो स्किल्स यानी हम लोग सीख सकते हैं और दूसरे को सिखा भी सकते हैं, उसको कहते हैं स्किल्स। आम भाषा में कहा जाए तो हमारे में ऐसी एबिलिटीज क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो हम सीख भी सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हम धीरे धीरे सीख सकते हैं। और टैलेंट का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, इनबॉर्न क्वालिटीज। जब बच्चा पैदा होता है तब वो क्वालिटी उसके साथ लेके ही पैदा होता है। जैसे कि सिंगिंग जो क्वालिटी है, जो स्किल्स हैं, ओके, जैसे कि लता मंगेशकर वो भी गाते थे और मैं भी गाता हूँ, लेकिन मैं जो गाता हूँ वो लोग बाथरूम सिंगर कहते हैं और लता मंगेशकर पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो उसी को कहता है टैलेंट। तो आपको अपने बारे में जानने के लिए ये देखना होगा कि मुझ में ये इनबॉर्न क्वालिटीज यानी टैलेंट्स वो कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे डिमांड यानी मार्केट साइज उसका कितना है उस करियर अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर उस करियर ऑप्शन के लिए। तो डिमांड 3 लेयर्स में हम डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1, उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोकल मार्केट कितना है। दूसरा, नेशनल मार्केट कितना है, मतलब कंट्री में कितना उसका मार्केट साइज है या फिर अपॉर्चुनिटीज कितनी है। और तीसरा, ग्लोबली पूरे विश्व में उसके लिए उस करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो टीचर या फिर एजुकेटर वो लोकली जहाँ पे रहता है उस स्थान में कितनी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेशनली मतलब पूरे कंट्री में उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और तीसरा, ग्लोबली। उसी तरह आप स्टेनोग्राफर से देखिए, स्टेनोग्राफर का मतलब होता है शॉर्ट हैंड राइटिंग। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज लोकली, नेशनली और ग्लोबली कितनी होगी। आप उसी तरह कंटेंट राइटर देख लीजिए, लॉयर देख लीजिए। तो ये जितनी भी आपके लिए सुटेबल करियर ऑप्शंस हैं उसको आपका डिमांड देखना है, मार्केट साइज देखनी है। अब हम बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ।
वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है सर्वांगीणी स्वास्थ्य। अब ये होलिस्टिक हेल्थ आपने जानने के लिए सबसे पहले 3 चीजों के बारे में आपने समझना होगा। पहली बात है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ और तीसरा है स्पिरिचुअल हेल्थ। आप अपने पैशन के बारे में जान लिया, आपने अपना स्किल्स और टैलेंट के बारे में जान लिया, आपने डिमांड भी देख लिया, लेकिन आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप किसी भी करियर, कितना भी बेस्ट करियर ऑप्शंस फाइंड ले, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये सब चीजें मीनिंगलेस हैं, कोई तर्क संगत नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य को अहमियत देना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम 3 स्वास्थ्य को हमने क्लासिफाई किया, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ को कैसे हम मेंटेन करें, तो वो बहुत ही आसान है। भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत इतनी पूरे इंडिया में बहुत ही अवेयरनेस लाई है। जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी फिट रहेगी। दूसरा है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो है योग और प्राणायाम। वो हमें बहुत करना जरूरी है। आज की यूथ के लिए जो लाइफस्टाइल है वो डेस्क जॉब ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम है। इसीलिए सब वर्किंग प्रोफेशनल को दिमाग से ज्यादा काम लेना पड़ता है। तो आज के टाइम में दिस इज अ नीड ऑफ आवर टू डू योग और प्राणायाम। ये करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमें हमारी रूटीन में एवरी डे 30 मिनट्स इस मेंटल हेल्थ यानी आप योग या प्राणायाम के लिए निकाल सकते हैं, जिससे आपकी एक्टिविटीज जो है डेली उसमें काफी स्टेमिना भी बढ़ेगा और आप परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ की। प्रेजेंटली स्पिरिचुअल हेल्थ की अवेयरनेस धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या होगा, तो आसान भाषा में कहा जाए तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस पर्पस से हुआ है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, इसी का उत्तर जानने को ही कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। यदि हम हमारे एशियंट इंडिया में जाएंगे तो हमारे जो ऋषि मुनियों थे, साइंटिस्ट थे, वो मेडिटेशन करते थे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आप नोट कीजिएगा, मेडिटेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों में बढ़ोतरी होगी। तो या फिर आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, और आप नेचर के साथ भी जुड़ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, किसी को वॉलेंटियरिंग के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरह आप स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीखा है कि हम अपने करियर को कैसे बिल्ड करें, कैसे हमारा राइट करियर ऑप्शन चूज करें, जिसमें 4 बातें की थी। फर्स्ट पैशन, दूसरा स्किल एंड टैलेंट, तीसरा डिमांड यानी मार्केट साइज कितना है, एंड लास्ट योर होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट। तो आशा रखता हूं कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और जो भी आपने सीखा है वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।